हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पे इस नए वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण के संबंध में। जी हाँ, पिछले भी कई वीडियो के माध्यम से मैंने वेतन निर्धारण में उत्पन्न हो रही विसंगतियों समस्याओं पर बात की है, लेकिन एक फिर नई विसंगति देखने को मिल रही है। और यूं कहें तो शिक्षकों का प्रकार एक और वेतन के निर्धारण का प्रकार अनेक, यानी सक्षमता 1 के तहत ही नियुक्त होने वाले विशिष्ट शिक्षकों का अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रकार से फिक्सेशन जो हो रहा है, इसमें आखिर सक्षमता 1 से उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक इस ऊहापोह की स्थिति में हैं कि आखिर हम करें तो क्या करें, फिक्सेशन होगा तो कैसे, फिक्सेशन होगा तो कितना पर होगा, क्योंकि एक रूपता बिल्कुल देखने को नहीं मिल रही है। तो पहले जो मैंने बात किया था कि वेतन को लेकर के, इंक्रीमेंट को लेकर के जो ऊहापोह की स्थिति थी, अब एक नई स्थिति फिर देखने को मिल रही है, उसी पर बात करने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए ज़रूरी है, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे, सभी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आप तक मिलती रहे। तो हम सभी जान रहे हैं कि सक्षमता 1 हो 2 हो, सभी का पेमेंट फिक्सेशन होना है, लेकिन वेतन निर्धारण में देरी के वजह से फिलहाल 1 to 12 के जो भी शिक्षक हैं उनका लेवल जो है, जिस लेवल में है उसके इंडेक्स 1 में उनका भुगतान हो रहा है, यानी 1 to 5 का मात्र 25,000 पर, 6 to 8 का 28,000 पर, 9-10 का 31,000 पर और 11-12 का 32,000 पर। और ये जब तक फिक्सेशन का कार्य नहीं पूर्ण होगा और HRMS पर अपडेट नहीं होगा, आप जान रहे हैं कि आपको जो मिलना चाहिए वह नहीं मिलेगा। लेकिन इस फिक्सेशन में आप देखेंगे तो कुछ कॉलम हैं जिसमें एकरूपता बिल्कुल देखने को नहीं मिल रही है। जैसे आप 19 नंबर कॉलम में देखेंगे, जहां विशिष्ट शिक्षक के योगदान के तिथि को नियोजित शिक्षक के रूप में लेवल, इंडेक्स और प्राप्त मूल वेतन में विसंगति देखने को मिल रही है। यानी किसी किसी जिले में सक्षमता 1 वाले को जो 1 जनवरी को योगदान किए या 2 जनवरी को योगदान किए, लेकिन 1 जनवरी को उनको इंक्रीमेंट दे करके और तब फिक्सेशन करना है। तो कहीं कहीं तो ऐसा हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं जो दिसंबर 31 को उनका मूल वेतन था उसी पर फिक्सेशन किया जा रहा है कि आपको एक वर्ष में एक ही बार इंक्रीमेंट मिलेगा। तो एक तो इस इंक्रीमेंट को लेकर के भी संगति हो रही है कि कहीं 1 जनवरी को एक वेतन वृद्धि दी जा रही है, एक इंक्रीमेंट का लाभ देकर फिक्सेशन किया जा रहा है, और कहीं इस पर रोक लगाई जा रही है। फिर आप वहीं 20 नंबर में देखेंगे तो वही स्थिति है। 20 नंबर जो है 19 नंबर से पूर्णतः प्रभावित होना है। यानी यहाँ अगर एक इंडेक्स का घाटा दिया जाएगा तो स्वाभाविक है कि इसी के समान जो जस्ट इसके आसपास वाला ऊपर वाला जो है विशिष्ट शिक्षक का मूल वेतन, वहीं आपका फिक्स होगा। तो यानी एक इंक्रीमेंट का नुकसान आपको विशिष्ट शिक्षक वाले में भी लग जाएगा। और जहां एक इंक्रीमेंट दे दिया जा रहा है जनवरी में और तब उनका विशिष्ट में वेतन निर्धारण होगा, तो एक इंडेक्स का लाभ उनको यहां मिलेगा। तो ये विसंगति हुई थी, इस पर भी मैंने सारी बातें इसके पहले वीडियो के माध्यम से रखी थी। लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण कॉलम है, वह है 21 नंबर कॉलम, जो अगली वेतन वृद्धि की तिथि है। यानी विशिष्ट शिक्षक के रूप में जब आप योगदान किए तो उसके बाद आपका नेक्स्ट इंक्रीमेंट कब होगा। तो इसको लेकर के आप देखेंगे, कई जिलों का मैंने उदाहरण के तौर पर लिया है। ऐसे कई जिलों के उदाहरण हैं जहां गजब की विसंगति देखने को आपको मिलेगी। अब जैसे ये आप फिक्सेशन देखेंगे किन्हीं साथी का, ये जहानाबाद का है, और जहानाबाद में आप देखेंगे तो यहाँ पहले आप योगदान की तिथि देखिए। इनका 1/1/2025 को योगदान है, यानी ये विशिष्ट शिक्षक सक्षमता 1 वाले हैं, और 1 जनवरी 2025 को इन्होंने योगदान किया है। तो 1 जनवरी 2025 को इन्होंने योगदान किया, लेकिन इनकी अगली वेतन वृद्धि की तिथि 1 जुलाई 2025 है। यानी
ये होना भी चाहिए। तो यहाँ तो सही दिख रहा है कि 1 जुलाई को इनको मिला है और HRMS पर भी 1 जुलाई अपडेट किया जा रहा है। लेकिन अब आइए फिर दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसी का जहानाबाद का देखिएगा तो सर्विस बुक भी जो बन रहा है उसमें भी वही चीज़ है कि 1 जनवरी को इनका योगदान है और अगली वेतन वृद्धि इनको 1 जुलाई 2025 यानी इसी वर्ष में दी जा रही है। उसके बाद आप देखिए, जैसे यहाँ अभी हाल फिलहाल एक फिक्सेशन का पत्र मिला है, यह शेखपुरा का है। यहाँ भी आप देखेंगे तो इनका भी सेम है योगदान तिथि, 1 जनवरी 2025 को इन्होंने भी योगदान लिया है। लेकिन अब इनकी अगली वेतन वृद्धि देखिए 1 जनवरी 2026, यानी सेम कैडर हैं। सक्षमता 1 से ये भी हैं और सक्षमता 1 से वो भी हैं। तो जहानाबाद में जुलाई में इंक्रीमेंट मिल जाएगा और शेखपुरा में आपको जनवरी 2026 में मिलेगा। या 6 महीने का विसंगति क्यों? क्योंकि यहाँ वाले मान रहे हैं कि नहीं, एक ही वर्ष में नहीं देंगे। जब आप यहाँ वेतन देखेंगे 31,340 और 31,670, यानी इनको 1 जनवरी को इंक्रीमेंट दे करके तब फिक्सेशन किया गया है, इसीलिए इनका जुलाई वाला इंक्रीमेंट काट लिया गया। लेकिन यही स्थिति तो जहानाबाद में भी थी। तो जहानाबाद में 1 जुलाई को दिया जा रहा है, जबकि शेखपुरा में 1 जनवरी 2026 को, यानी जहानाबाद वाले 25 में ले लेंगे और शेखपुरा वाले जाएंगे 26 में इंक्रीमेंट लेने। अब यहाँ आप देखें, अब ये आप देखेंगे औरंगाबाद का, तो औरंगाबाद में भी आपको देखने को सही मिलेगा। यहाँ 1 जनवरी को इन्होंने योगदान किया 31,670 पर, यानी 1 इंक्रीमेंट इनको जनवरी में दिया गया है। फिर भी यहाँ आप देखेंगे तो 1 जुलाई 2025 को वार्षिक वेतन अगली वृद्धि दी जा रही है, यानी यहाँ भी एक ही वर्ष में 2 बार मिल रहा है। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूँ ये 2 बार वाली बात नहीं है, वो तो नियोजित के रूप में जो ले रहे थे उस पर पे प्रोटेक्शन का लाभ देते हुए उनका फिक्सेशन हुआ है। आप विशिष्ट शिक्षक के रूप में तो पहली बार उनको इंक्रीमेंट का लाभ दे रहे हैं ना। तो 1 जुलाई यहाँ आप देखेंगे। फिर आइए मैं दूसरा दिखाता हूँ, ये है गोपालगंज का। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ जो अगली वेतन वृद्धि है वह 1 जनवरी 2026 को है। यानी कहने का अर्थ है, ये तो मैं कुछ जिलों का उदाहरण के तौर पर लिया हूँ, ऐसे कई जिलों में वेतन विसंगति देखने को मिल रहे हैं, चाहे मूल वेतन को लेकर हो या अगली वेतन वृद्धि को लेकर के हो। हर जिले में कुछ ना कुछ अंतर दिख रहा है। कुछ एक जिले एक समान चल रहे हैं तो कुछ एक जिले उससे अलग चल रहे हैं। अब विशेष दिक्कत ये है कि आखिर जो सक्षमता 1 से उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक हैं उनकी इसमें गलती क्या है? विभाग को एक रूपता रखनी चाहिए, जो नियमानुकूल है, जो नियम संगत है, उसको लेकर के एक पत्र जारी कीजिए पूरे बिहार के लिए, जो हर जिले में हर प्रखंड में एक समान फिक्सेशन हो। एक बार जब गलत फिक्सेशन हो जाएगा तो फिर इसको सुधार करने के लिए विशिष्ट शिक्षकों को दौड़ लगाना पड़ेगा। और आप जान रहे हैं, विभाग से अवगत हैं कि आज तक 2014 में जो वेतन विसंगति बनी थी टीईटी वाले लोगों की, वह वेतन विसंगति आज तक दूर नहीं हुई है। सैकड़ों पत्र निकले लेकिन दूर नहीं हुए। तो इस बार जो विशिष्ट शिक्षकों का फिक्सेशन है, विभाग से करबद्ध प्रार्थना है कि जितना जल्दी हो सके एक स्पष्ट मार्गदर्शन निकले जिस पर पूरे बिहार में वेतन का फिक्सेशन हो। उसमें अगली वेतन वृद्धि हो, जनवरी वाला इंक्रीमेंट हो, या जो भी चीज़ें हैं उसको क्लियर करना चाहिए। हालांकि सूचना मिल रही है कि इसको लेकर के विभाग में बात चल रही है, लेकिन यदि विभाग में बात चल रही है तो बिना मार्गदर्शन के फिक्सेशन नहीं होना चाहिए। और यदि बात नहीं चल रही है तो निश्चित रूप से बात चलनी चाहिए और इस पर पत्र आना चाहिए ताकि वेतन विसंगति नहीं हो। अब विशिष्ट शिक्षक करें तो क्या करें? विशिष्ट शिक्षक थोड़ा वेट जरूर करें फिक्सेशन को लेकर के, राज्य से मार्गदर्शन का इंतजार करें। हो सके तो जो आगे बढ़ने वाले लोग हैं, नेतृत्वकर्ता हैं, वे जिले में बात करें, जिला शिक्षा पदाधिकारी से, जिला कार्यक्रम स्थापना से, कि आप पहले स्पष्ट हो लीजिए, क्योंकि कुछ जिलों में कुछ हो रहा है, कुछ जिलों में कुछ हो रहा है, इससे समस्या आएगी। जब तक स्पष्ट मार्गदर्शन नहीं आता है तब तक पदाधिकारी महोदय को भी थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि विसंगति हो जाने पर विशिष्ट शिक्षकों को आगे परेशानी
होगी। आगे जो भी अपडेट आएंगे इस पर आपके लिए लेकर के आऊँगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे ताकि शिक्षा जगत के हर अपडेट आपको मिलते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।